नमस्कार दोस्तों, आज हमारा एपिसोड 2 द सोशल रीसेट का। देखिए, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एक्चुअली में जो करिश्मेटिक लोग होते हैं वो कैसे डील करते हैं लोगों के साथ। अगर वो कहीं जाते हैं तो उनके पीछे इतनी फैन फॉलोइंग क्यों हो जाती है, लोग उनके पीछे क्यों भागते हैं, लोग क्यों उनसे बात करना चाहते हैं, उनकी जैसी प्रेजेंस के साथ एकदम से एनर्जी कैसे क्रिएट हो जाती है, जैसा मूड वो लेके आते हैं। जैसे बहुत हैप्पी है तो एकदम से माहौल पूरा हैप्पी क्यों हो जाता है, अगर वो काम है तो लोग सब काम क्यों हो जाते हैं, आखिर ऐसा क्यों, उनमें ऐसी क्या चीज़ है जो हम लोग लैक करते हैं। तो हम उसकी बात करेंगे और फिर प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे कि वो हम कैसे अपने अंदर ला सकते हैं और बेटर, खुद को बेटर बना सकते हैं और एक बहुत अच्छी तरीके से सोसाइटी में जाके खुद को प्रूव कर सकते हैं या फिर खुद को भी हम कैरिस्मेटिक बना सकते हैं। तो सीधे टॉपिक पर चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले उनमें जो मेन चीज़ होती है वो है इमोशनल रेगुलेशन। मान के चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आप एक ऑफिस में बैठे हो या मान लो आप कोई क्लास में बैठे हो या कोई आपका फ्रेंड का ग्रुप है, कुछ भी मान लीजिए, कोई एक पर्सन आता है और जैसे ही वो पर्सन आता है सारे के सारे लोग उसकी तरफ आकर्षित होते जाते हैं और जैसी एनर्जी वो लेके आता है पूरा ग्रुप धीरे धीरे वैसा ही चेंज हो जाता है। मान के चलिए आप लोग फ्रेंड्स लोग बैठे हो और थोड़ा मान लो दुख का माहौल है या थोड़े सैड हो लोग या फिर सबका मूड ऑफ है, कोई एक पर्सन आएगा और वो धीरे धीरे उस मूड को लिफ्ट कर देता है। ऐसा सबके साथ हो, सभी ग्रुप्स के अंदर होता है। तो वो क्या करते हैं, इसमें समझते हैं हम साइकोलॉजी के एंगल से कि धीरे धीरे क्या स्टेप्स हैं। देखिए, ये जो लोग होते हैं ये कॉन्शियसली नहीं करते सारी चीज़ें, उनके अंदर एक तरीके से अनकॉन्शियसली बिल्ट हो चुका है। या तो जेनेटिकली वो गिफ्टेड है या फिर ऑटोमेटिकली उनकी जो फैमिली है या फिर उनका जो आसपास का एनवायरनमेंट है उन्होंने उसको इस तरीके से ट्रेन कर दिया है। अब सवाल ये है कि हमें उनको समझ के इस चीज़ को अपने बिहेवियर में अडॉप्ट करना है जिससे कि हम भी कुछ वैसा ही कर सकें। तो हम समझते हैं इन लोगों की साइकी। देखिए, जब भी ये लोग किसी भी माहौल में जाते हैं ना, उससे पहले ही अपना पूरा मूड एक तरीके से न्यूट्रल रखते हैं कि कोई पीछे से कोई मूड लेके जा नहीं रहे, अभी ये मान के चलिए, ठीक है। और फिर जैसे कन्वर्सेशन में जाते हैं फिर वहाँ का मूड थोड़ा सा जज करते हैं कि यहाँ का मूड है कैसा। ये सब उनके दिमाग में ऑटोमेटिकली हो रहा है, लेकिन आपको स्टार्टिंग में ये सब कॉन्शियसली करना पड़ेगा, उसके बाद अनकॉन्शियस होगा। जो हमने प्रोसेस बात की थी लास्ट वीडियो में, उसी प्रोसेस के साथ। तो फिर जब वो माहौल एक तरीके से जान लेते कि क्या माहौल है उस महफिल में, फिर उस माहौल को जानने के बाद धीरे धीरे उस माहौल को अपलिफ्ट करते हैं। जैसे मान के चलिए मूड थोड़ा ऑफ है तो पहले वो मूड ऑफ ही लेके आएंगे, लगभग थोड़ा सा कुछ बात बोल के आपका मूड हल्का सा अप करेंगे, फिर अप करेंगे, फिर कुछ ऐसी बात करेंगे, फिर धीरे धीरे एकदम से माहौल एकदम खुल जाता है। तो ये चीज़ होती है, वो इमोशनल रेगुलेशन जानते हैं कि किस तरीके से मुझे इमोशन लेके आने हैं, कैसे कैसे मुझे अप करना है, कितना परसेंटेज वाइज। तो कुछ इस तरीके से वो काम करते हैं। अब जो इनकी ये क्वालिटी है हम लोग कैसे ले सकते हैं अपने अंदर, बात यहाँ आती है। देखो, आपको आज ये प्रैक्टिस करना है, किसी भी फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, ग्रुप में, किसी के साथ भी करना, बट आज ही प्रैक्टिस करना। और देखो, प्रैक्टिस करोगे तभी सीखोगे, क्योंकि ये एकदम से नहीं आएगा कि मैंने आपको वीडियो बता दी और आपने जाके कर दिया। फेलियर्स भी होंगे, कई बार थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन हो सकती है, लेकिन ये मेरी आपसे पूरी तरह गारंटी है कि 10 से 12 बार जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको बहुत ईजी लगने लगेगा ये सारी चीज़ें। तो आज आपको ये काम करना है। सबसे पहले कोई भी आप चूज़ कर लो, एक ग्रुप, फैमिली, फ्रेंड, कुछ भी। फिर आप एक मूड लेके जाओ उस ग्रुप के अंदर कि आपको वो जो ग्रुप है उसका वैसा मूड करना है, खुशी का मूड करना है, किसी को काम करना है या दुख का मूड करना है, वैसा मूड पहले अपना बनाओ। अब वो बनाओगे कैसे आप, एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। जैसे मान के चलो आपको किसी, जैसे मान लो फैमिली में कोई दुखी है, डिप्रेस तो नहीं, सैड है, मान के चलिए कोई डिप्रेस्ड है, तो उसको क्लिनिकल कंडीशन बोलते हैं, उसको आपको किसी भी थेरेपिस्ट को दिखाना पड़ेगा। अब मान लो कोई सैड या किसी का मूड ऑफ है, तो पहले आप अपना मूड थोड़ा अच्छा बनाइए। उसके लिए आप वो सारी चीज़ें सोचिए जिसने आपको अच्छा फील कराया है, या कुछ ऐसा करिए जो आपको अच्छा फील कराए, जो आपको गुड मूड में लेके आए। पहले आपने वो कर लिया तो आपका एक मूड सेट हो गया, हाँ कि आई एम फीलिंग गुड नाउ। फिर आप उसके पास जाइए, पहले उसका मूड मैच करिए। जैसे अगर कोई सैड है तो हल्का सा मतलब वैसा मूड बनाइए, सैड सा। लेकिन अब आपको क्या करना है यहाँ पर, अब आपको धीरे धीरे जो आपका जो पहले वाला मूड है उसमें लेके जाना है। कोई बात कहिए एक दो, जैसे मान के चलिए कोई सैड है किसी चीज़ के लिए, जैसे मान लो कि आपके किसी फ्रेंड के कम मार्क्स हैं एग्जाम में, ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो, यार कोई नहीं, मैं समझ सकता हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट तो होता है, लेकिन चल कोई नहीं, अगली बार चांस मिलेगा अपने को, कुछ ऐसे बोलो। फिर धीरे धीरे कोई और नई बात लेके आओ, यार चल एक काम करते हैं अपन, चल बाहर घूम के आते हैं, समोसे वमोसे खा के आते हैं, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे हल्का हल्का ऐसे ही माहौल बनाते जाओ लाइट, और जैसे ही लाइट माहौल बन जाएगा, आप जो मूड लेके आए हो सेम पर्सन का मूड
मैच हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मिरर न्यूरॉन भी काम कर रहे हैं, क्योंकि जैसा आप मूड लेके आ रहे हो आप वैसा ही सामने वाले का मूड कर दोगे, क्योंकि जब वो आपको देखेगा, आपकी बात देखेगा, फेस देखेगा, तो वो टेंशन धीरे धीरे कम होने लगती है। न्यूरॉन्स अपने आप मिरर होने लगते हैं, लेकिन पहले आपको उसके साथ रैपो बिठानी पड़ेगी। रैपो के मैंने आपको स्टेप्स बताए कि पहले आपको उसकी जो प्रॉब्लम है उसको समझना है, उसकी बातें करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इमोशन रेगुलेशन कर सकते हो, और एक तरीके से लोग सब आपको लाइक करेंगे जब आपकी प्रेजेंस एक पॉजिटिव फीलिंग देगी सबको, तो वो सब आपको लाइक करने लगेंगे, ठीक है। इसी में हम एक बात और कर लेते हैं मिरर न्यूरॉन की। देखो हमने बात की कि जैसा आपका मूड है सामने वाले का मूड वैसा होता है। मिरर न्यूरॉन क्या होता है, एक साइंटिस्ट थे, इटालियन साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने ये पता किया था कि जब सामने वाले का मूड जैसा होता है बिल्कुल सामने वाले का मूड भी वैसे ही हो जाता है धीरे 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 धीरे। एग्जाम्पल बड़े लेवल पे ले, शाहरुख खान का ले सकते हो आप। जैसे वो अपनी बाहें फैलाते हैं सारे लोग रोमांटिक मूड में आ जाते हैं, तो सोचो इतने बड़े लेवल पे स्क्रीन पर देखकर उन जैसे मूड हमारा हो जाता है। तो ये मिरर न्यूरॉन्स का काम है। अब जैसे सामने आप खुश होके जाओ किसी के पास, धीरे धीरे माहौल बनाओगे, तो आपकी जो खुशी है ना वो स्प्रेड होती है एक तरीके से। यही चीज़ है, मूड जो है ना स्प्रेड होता है। एग्जाम्पल देखो, आपकी फैमिली है मान के चलो, अगर माँ का मूड ऑफ है तो आपका मूड भी ऑफ होगा, आपका मूड ऑफ है सबका मूड ऑफ हो जाएगा पूरी फैमिली के अंदर, किसी एक का मूड ऑफ है तो ये मिरर न्यूरॉन का काम होता है। अब सेकंड पे आते हैं हम लोग। सेकंड है द ट्रस्ट लूप, ठीक है। इसमें द ट्रस्ट इफेक्ट बोल लो आप। इसमें एक केमिकल रिलीज करना है आपको दूसरे के दिमाग में, जिससे कि वो आप पे ट्रस्ट करने लगेगा। ये काम सारे कैरिस्मेटिक पीपल करते हैं। अब देखो मैं कुछ ऐसा बताता हूँ कैरिस्मेटिक लोगों के बारे में जो आप हमेशा नोटिस करते हो, लेकिन कभी आपने नोटिस किया नहीं ठीक से। जब भी कैरिस्मेटिक लोग आपसे बात करते होंगे ना, आंखों में आंखें डाल के बात करते होंगे। दूसरा, वो आपकी बातें बहुत सुनते होंगे। ये मान के चलिए 70% टाइम आपको सुनते हैं, 30% टाइम ये आपको जवाब देते होंगे, बोलते होंगे आपसे। उनकी तीसरी खासियत, हमेशा आपको आपका नाम लेके बुलाते होंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं कैरिस्मेटिक लोग। अब इस आखिर ऐसा क्या होता है, देखिए वो तो अनकॉन्शियस कर रहे हैं अभी, उनके लिए सब कुछ ऑटोमेटिक पर चल रहा है, बिल्कुल ड्राइव पर। अब ऐसा होता क्यों, पहले ये समझते हैं। देखिए जब आंखों में आंखें डालते हो, आप किसी का नाम लेते हो, तो एक ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है दिमाग में। ऑक्सीटोसिन को बोलते हैं द ट्रस्ट हार्मोन। अब इसमें क्या होगा, जैसे मान के चलिए आपकी वजह से किसी के दिमाग में ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लगेगा। वो ट्रस्ट करेगा तो लाइक करेगा, लाइक करेगा तो भाई आपका तो जलवा ही जलवा है। फिर तो आप एक तरीके से उस माहौल में एक अपर हैंड लेके जाओगे। तो आप कैसे कर सकते हो वो चीज़ें, देखिए जब भी आप किसी से बात करो तो आपको आंखों में आंख डाल के बात करनी है, ठीक है। 40% ट्रस्ट बढ़ जाता है अगर आप 3 से 4 सेकंड भी किसी की आंखों में आंख डाल के देखते हो तो। दूसरा, आपको सुनना है उनकी बातों को, बोलना कम है। 30-70 रूल अपनाओ आप तो। 70% लिसनिंग, 30% आपको जवाब देना है, ठीक है। अब इससे कम से कम 50% ट्रस्ट इंक्रीज होता है। और तीसरा, जब भी कोई मिले आपको तो उसको जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दो। उसको लगना चाहिए हाँ यू आर इंटरेस्टेड इन इट। जैसे कि मान के चलो कोई आपको बहुत एक्साइटमेंट से बता रहा है कि यार मेरा वो काम हो गया, ठीक है, तो आप कैसे बोलना, अरे वाह, मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, कुछ बताओ मुझे उस बारे में। तो ये जब बोलोगे ना तो उसको सामने और लगेगा आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो उसमें, एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दोगे आप उसको, तो एक ट्रस्ट बनता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, आपका एक स्टेटस अपने आप अप होता है। तो कैरिस्मेटिक लोग ये हमेशा करते हैं। अब बात आती है कि आपको कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। देखिए मैंने इसको नाम दिया हार्ट टेक्निक, HEART। H फॉर ऑनेस्टी इन स्मॉल थिंग्स। अभी ऑनेस्टी इन स्मॉल थिंग्स का मतलब क्या है, देखिए एक वुलनरेबिलिटी लूप होता है। जैसे आपको शेयर करना है सामने वाले से जिसको आप लाइक करते हो या जिससे आप लाइक करवाना चाहते हो, आप खुद को एक अपना एक कैरिज्मा क्रिएट करना चाहते हो, तो एक वुलनरेबिलिटी लूप बनाना पड़ेगा। अपनी छोटी छोटी कमियां बतानी पड़ेंगी। देखो जैसे एग्जांपल मान के चलो कि आपसे कोई पूछे कि भैया आपने वीकेंड पे क्या किया, ठीक है, आप बोलो नहीं यार मैं तो आज यहाँ घूमने गया था, मैं वहाँ घूमने गया था। मान लो कोई आपको पसंद है, कोई मान लो आपका क्रश है या कोई है, या फिर कोई आपको बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो आप उससे बात कर रहे हो, आपसे पूछ डाले कि भाई क्या किया वीकेंड पे, और आप कहानी बना रहे हो कि मैं यहाँ गया, मैं इधर ट्रिप मार के आया, मैं यहाँ पे खाना खाया, जबकि आपने सच में क्या किया था, कुछ नहीं, बैठ के नेटफ्लिक्स पे बिंज किया था, दबा के पॉपकॉर्न खाए थे और लेज वेज खाए थे, सारी चीज़ें। तो आपको गलत नहीं बताना है, आपको सच बताना है कि भाई यार कुछ नहीं किया इस बार, तो वीकेंड पे ऐसे ही निकल गया, नेटफ्लिक्स से बिंज कर रहा था मैं। तो यहाँ से जब आप छोटी सी चीज़ बताओगे ना तो एक ट्रस्ट जनरेट होता है। आपको वो करना है, आपको ये सोचना कि मुझे अपनी बड़ी बड़ी मानोगे तो फेक हो जाएगा, अल्टीमेटली पता लग जाएगा और आप पे करिश्मा खत्म होता जाएगा। सोचेगा तो फेंकता है बंदा, तो बंदा दूर और भागेगा आपसे, तो वो आपको कभी नहीं करना है, ठीक है। E फॉर एम्पैथी।
आपको एम्पैथी शो करनी है, मतलब आपको खुद को उसकी जगह रखना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि अगर आप कोई मतलब आपसे बोलता है कि मुझे इस चीज़ में बहुत मज़ा आया, मैंने जो प्रोजेक्ट किया वो मस्त हो गया, तो आपको हाँ ठीक है नहीं बोलना है, आप बोलना हाँ यार बहुत मज़ेदार बात है, आप तो बहुत खुश दिख रहे हो इस बात को लेके, तो बताओ कुछ बारे में, मतलब कैसे क्या हुआ। तो देखो इस तरीके से एम्पैथी शो करनी है आपको उतनी जेन्युइननेस शो करनी है, ठीक है। दूसरा था अटेंशन। अटेंशन की हमने बात की, लिसनिंग में आपको सुनना है, प्रॉपर अटेंशन देनी है, उससे कहना एलोबरेट करना है चीज़ों पर, ठीक है। कम बोलना है और ज़्यादा सुनना है, आपको पूरा अटेंशन दो, फ़ोन वोन सब हटा दो, आपको केवल फुल अटेंशन उसको देनी है। अभी हम बात करेंगे कि ऐसी क्या क्या चीज़ें जो आपकी एक्चुअल में इस करिश्मा को या फिर आपकी जो वैल्यू है उसको कम करती है, उसके बारे में जानेंगे हम बस 2 मिनट में, ये हार्ट प्रोटोकॉल के बाद। फिर आता है आर फॉर रेसिप्रोसिटी। अब रेसिप्रोसिटी ऑलमोस्ट जैसे मान के वुलनरेबिलिटी लूप जैसा है, लेकिन सामने से आ रहा है। मान के चलो कोई सामने वाला छोटी सी बात आप शेयर करता है तो आपको उतनी बात उससे शेयर करनी है, मतलब रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए, वरना एक तरफा रहेगा तो वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा, वो कनेक्शन बिल्ड नहीं होगा। कनेक्शन बिल्ड नहीं होगा तो आप लोगों के बीच वो बात नहीं आएगी, मज़ा नहीं आएगा, है ना। और टी फॉर टाइम कंसिस्टेंसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइम कंसिस्टेंसी का मतलब जो आप कर रहे हो ना वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, ये नहीं आज किया कल नहीं किया, नहीं, रेगुलर होना है। जैसे मान के चलो आज एक दिन आप कॉफ़ी पे चले गए किसी के साथ, ठीक है, आपने अच्छी बात कर दी, तो नेक्स्ट टाइम जल्दी ही कॉफ़ी पे जाओ। जब तक कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रखोगे, वो जेन्युइन जो आपकी जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स हैं या लिसनिंग स्किल है वो कंसिस्टेंट नहीं रखोगे तो फिर कुछ मज़ा नहीं आएगा। कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा आपको, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है ओवर द टाइम, तो ऑटोमेटिकली आप एक करिज्मेटिक पर्सन बन जाओगे। अब देखो, अब मैं आपको बताऊंगा एक कन्वर्सेशन स्टार्टर जो आप हमेशा यूज़ कर सकते हो, आपके लिए एक तरीके से रामबाण रहेगा ये। जैसे मान के चलो आपको किसी को अप्रोच करना है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले उससे, जैसे मान लो कोई कॉफ़ी शॉप के पास खड़ा है, लाइब्रेरी के पास खड़ा है, कोई एक एग्जांपल लेके चलते हैं, हम कॉफ़ी शॉप लेके चलते हैं। कोई कॉफ़ी शॉप के पास खड़ा है, आपको अप्रोच करना है, ठीक है, आप गए तो आपको पहले ये पूछना है कि हाँ आपको ये अच्छा, ये कॉफ़ी शॉप के पास आप खड़े हो, कैसी कॉफ़ी शॉप है, थोड़ा आप बात करो कॉफ़ी शॉप के बारे में, ठीक है। उसके बाद कॉमन ग्राउंड फाउंड करो। कॉमन ग्राउंड कैसे, कोई ना कोई कॉफ़ी की बात होगी तो पूछ सकते हो आपको कौन सी कॉफ़ी पसंद है, अगर बोले लाटे पसंद है या फिर हेज़लनट आइस लाटे कुछ भी पसंद हो, ऐसा कोई नाम लेती है, तो आपको बोलना है हाँ यार मे बी ये बेटर है या कुछ, यहाँ से कॉमन ग्राउंड फाइंड करो आप। उसके बाद फिर आपको शेयर करना है, उससे बोलना कि चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं साथ में ट्राई हो गया। उसके बाद फिर आपको जो कन्वर्सेशन है ना उसको पहली बार स्पेशली आपको याद रखना कि कन्वर्सेशन में बात क्या हुई थी, प्रीवियस कन्वर्सेशन आपको हमेशा याद रखनी है। फिर आप नेक्स्ट टाइम आराम से बुला सकते हो, दोबारा आप रिपीट कर सकते हो। सेम चीज़ आप किसी भी सेटिंग में, वर्क प्लेस सेटिंग हो, घर की सेटिंग हो, फैमिली सेटिंग, कोई फ्रेंड बनाना है, देखो एग्जाम्पल देखो फ्रेंड का, तो ये आपने कई बार देखा होगा। जैसे मान लो आप कहीं बाहर पढ़ रहे हो, आप लाइब्रेरी में बैठे हो, कोई आपके पास वाला व्यक्ति मिल गया, जैसे मान के चलो भाई कहाँ रहते हो आप, बोले मैं ग्वालियर में रहता हूँ, तो एकदम से कनेक्शन बॉन्ड हो जाता है, कॉमन ग्राउंड मिल गया ना। तो कॉफ़ी शॉप में कॉमन ग्राउंड का मतलब कॉफ़ी मिल गई थी, यहाँ पर मान के चलो होम टाउन सेम है तो या फिर एक स्टेट भी सेम है, तो क्या होता है, और इंडिया से बाहर है तो भाई क्या आपका देश सेम है, तो एक इंस्टेंट बॉन्ड बन जाता है कि भाई सेम जगह से एक कॉमन ग्राउंड मिल गया। उसके बाद आप उसको फूड चाय वाय शेयर करो और उसके बाद फिर आप अपने आप टच कर सकते हो लास्ट कन्वर्सेशन याद करके। तो इस तरीके से इंडिया में स्पेशली ऐसे बॉन्डिंग बनती है, तो ये तो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपके रिलेशनशिप को किल कर देती हैं। देखो पहला, कभी आपको कन्वर्सेशन के टाइम फ़ोन यूज़ नहीं करना है, फ़ोन उठा के अलग रख दो, ये रिसर्च बैक्ड है। अगर आपका फ़ोन टेबल पर भी रखा है ना तो 40% कन्वर्सेशन बर्बाद हो जाती है, मतलब मज़ा नहीं आता, जो क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन है वो ख़त्म हो जाता है 40% तक, केवल फ़ोन का सामने होना। उसको फ़ोन को अंदर रख लो जेब में, अगर आप रियली किसी को मतलब वैल्यू करते हो तो। दूसरा, आप हमेशा अपनी स्टोरी उससे बढ़ाकर बताते हो। जैसे मान लो उसने बताया कि मेरे साथ ऐसे हुआ, कल मेरे साथ मतलब ऊपर चाय गिर गई, तो आप बस चले तो आप तो बोलोगे मेरे ऊपर पूरा का पूरा भगोना गिर गया चाय का। तो मतलब वन अपिंग द स्टोरी करना है, ये नहीं करना आपको समझना उसकी बात है, उसको और बोलो हाँ और बताओ, उसको फील होगा, मतलब जेन्युइन फील होगा, तो सोचेगा सुन रहा है मेरे को, तो ट्रस्ट बिल्ड होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, ऐसा करना है आपको। तीसरा, इंटरप्ट नहीं करना है उसको किसी भी चीज़ में बीच में। अगर कोई बात चल रही है ना तो चलने दो उस बात को, पूरी बात खत्म होने दो, फिर अपनी बात रखो। अगर आप इंटरप्ट करोगे ना बार बार बीच में तो उसकी बात कटेगी, तो ही विल नॉट फील गुड, शी विल नॉट फील गुड, और चाहे वो बॉस हो आपका, ही विल नॉट फील गुड। तो अगर आपको वाकई में ट्रस्ट बिल्ड करना है, अपने एक करिश्मा क्रिएट करना है, तो बात पूरी सुननी है आपको, उसके बाद ही रिप्लाई देना है किसी चीज़ का, ठीक है। पांचवा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपको प्राइवेट और पब्लिक सेटिंग में डिफरेंट बिहेवियर नहीं रखने हैं, सेम होना चाहिए। मान के चलो पब्लिकली तो आप किसी के साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हो, प्राइवेट में आके बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, वो भी नहीं करना है।
कंसिस्टेंट रखोगे तभी ट्रस्ट बिल्ड होगा, तभी करिश्मा बिल्ड होगा। अदरवाइज आप केवल सफ़र करोगे, कुछ नहीं होगा। अब देखो ये सारी बात हमने कर ली। अब हम बात करेंगे कैरिस्मेटिक कोड की, कि एक्चुअल में फाइनल चीज़ क्या है जो आपको एकदम मतलब आपके आसपास ऑरा फिक रहा होगा, इतने ज़्यादा ऑरा आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो 3 चीज़ इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको रियल कैरिश्मा चाहिए: पावर, वार्मथ और प्रेजेंस। अब हम बात करेंगे पावर की। देखो पावर 2 तरीके से आती है, एक आपकी कॉम्पिटेंस, एक आपका कॉन्फिडेंस। कॉम्पिटेंस मतलब आप कितने लायक हो, आपने क्या अचीव किया है। तो देखो अल्टीमेटली बॉयल डाउन तो क्या होगा इस चीज़ पे कि आपको कुछ ना कुछ बेटर करना पड़ेगा लाइफ में, जैसे चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे स्टडी हो, या आपका आर्ट हो, कोई भी एक चीज़ पकड़ो, जस्ट बी कॉम्पिटेंट इन इट, मतलब कुछ बढ़िया सा करो। ठीक है, अपने आप पावर आएगी आपके पास। कॉन्फिडेंस तो रखना ही है आपको, हमेशा कॉन्फिडेंटली बात करना है किसी से, अपनी बात को इतना कॉन्फिडेंट रखो गलत बात भी सही लगे, कुछ इस तरीके से आपको मेंटेन रखना है आपको। तो ये पावर। दूसरा आता है वार्मथ, और वार्मथ की बात हम पूरे टाइम वार्मथ की बात ही करते हैं। एक्टिव लिसनिंग, एम्पैथी शो करना, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट में कंसिस्टेंसी रखना, दूसरों की भावनाओं को समझना, ये सब वार्मथ में आएगा। ये आपको मेंटेन रखना है वार्मथ। और तीसरा प्रेजेंस। जब आप प्रेजेंट हो तो वहाँ प्रेजेंट हो। अगर आप किसी एक व्यक्ति से बात कर रहे हो ना, तो आप केवल उसी से बात कर रहे हो। आपका ध्यान अनडिवाइडेड होना चाहिए, मल्टीटास्किंग नहीं करनी है आपको। जब किसी से बात कर रहे हो, किसी के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हो, तो देखो एग्जाम्पल देखो, बड़े लेवल पे देखो ना, सदगुरु का एग्जाम्पल लो, आप उनके इंटरव्यूज देखो, जब वो किसी एक व्यक्ति से बात करते हैं ना, तो केवल उसी की बात सुनते हैं, उसी से इंटरेक्शन होता है। और आज के टाइम में किसी की अटेंशन मिलना बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब गोल्ड की तरह है। कोई किसी को अटेंशन देता ही नहीं है। पूरी सामने बैठा फ़ोन अलग चल रहा है, कहीं किसी की बात अगर रिंगटोन आए, कुछ हम दिमाग में सोच रहे हैं किसी बात में, आज हमें ये काम करना है, आज हमें वो काम करना है, हमारा वो काम बाकी रह गया, आज मुझे इस ट्रिप पे जाना है, इसने कहा, ये सब कुछ नहीं करना है। फुल फोकस उस पर्सन पर रखो। जब आप किसी से बात करते हो ना, सारी दिमाग उनकी तरफ होना चाहिए, क्योंकि तभी आप फील करा पाओगे उसको वैल्यूएबल, उसके जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दे पाओगे, वो जो बोल रहा है उसका बेटर आंसर दे पाओगे, तो उसको फील होगा हाँ ही इज़ इंटरेस्टेड इन मी और शी इज़ इंटरेस्टेड इन मी। ये जो एम्प्लॉई मेरी बात ढंग से सुन रहा है, तो इसको मैं प्रमोशन दूँ या कुछ। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। जब ये 3 चीज़ आप इकट्ठी कर लोगे ना, तो आप अनस्टॉपेबल हो जाओगे। पावर, वार्मथ एंड प्रेजेंस। और सारी बात हम ऊपर कर चुके हैं, किस तरीके से आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो बस आपको ध्यान रखना है, ये आप करिश्मा कोड है। अगर मैं शॉर्ट में बात करूं कि आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे कि आप करिश्मा बन जाए और ये सब पावर, कॉम्पिटेंस और ये सारी चीज़ें ईजिली आपके दिमाग में आ जाए, तो उसका कोड है पावर। जैसे हमने वहाँ हार्ड टेक्निक की बात की थी ना, यहाँ एक मेरी टेक्निक है पावर। ठीक है, पी से प्रेजेंस प्रैक्टिस। आपको प्रेजेंट होने की प्रैक्टिस करनी है, वहाँ प्रेजेंट रहना है, हमेशा बात करनी है सामने वाले से, फ़ोन वोन सब हटाओ, केवल उस पर फोकस करो। ठीक है। दूसरा ऑक्सीटोसिन ट्रिगर्स, आपको आंखों में आंख डाल के बात करना है, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देने हैं, लिसनिंग करनी है, वो सारी जो हमने बात की थी, ऑक्सीटोसिन आप कैसे रिलीज कर सकते हो, वुलनरेबिलिटी शेयर करनी है अपनी। ठीक है, वो सारी चीज़ें। फिर आती है वार्मथ, भाई दूसरे को एम्पैथी शो करो, उसकी जगह रख के खुद को देखो, उससे बोलो हाँ मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, वार्मथ दिखाओ उसको। मतलब वार्मथ मतलब यहाँ होता है कि आप किसी से क्यों दिखा रहे हो कि मैं आपके बारे में केयर करता हूँ, वो है वार्मथ। ई फॉर एनर्जी मैनेजमेंट। इसमें क्या है, आपको सामने वाले की एनर्जी मैच करनी है और 10% इंक्रीज करनी है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति डांस कर रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से पार्टी के अंदर, दूसरा जब आप उसके साथ डांस करने जाओ ना, तो उसके लगभग से उसके कम से कम उसके बराबर होना चाहिए, हो सके 10% ऊपर एनर्जी दिखाओ, तो और मज़ा माहौल में आ जाता है, बेहतरीन माहौल बन जाता है। वो समझ जाता है कि बंदा मेरे मूड में है और वो आपको लाइक करने लगता है और आप पे करिश्मा बिल्ड होने लगता है। ठीक है। और लास्ट रेसिप्रोसिटी अवेयरनेस। अब इसमें आपको अवेयर रहना है, जैसे सामने कोई अगर आपको कुछ बता रहा है तो आपको ही बताना है, आपको दूसरों को गुड फील कराना उनके बारे में। अगर आप सामने वालों को गुड फील करा सकते हो कि अपनी बातों से कि उसको अच्छा फील होने लगे, तो समझो आपने काम कर दिया, वो खुश आप खुश। और मज़े वाली बात है, जब ये चलता रहेगा ना तो आपको भी बहुत मज़ा आता है, जब उसको गुड फील होगा तो फिर आपको भी गुड फील होगा। एक लूप है ये और यू विल जस्ट फील अमेजिंग। अब फाइनली हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको इस वीक के अंदर काम करना है अपने सोशल स्किल के ऊपर। तो देखो, जो फर्स्ट और सेकेंड डे होगा, मतलब कल और परसों, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है इमोशन रेगुलेशन की और मिरर न्यूरॉन अवेयरनेस की। आपको देखना है, मतलब पहले ऑब्जर्व करना है कि जैसे कोई व्यक्ति आ रहा है आपके पास, आप किस मूड में हो, उसने आपको किस मूड में लेके आ गया, या फिर जो पर्सन जो सबसे ज़्यादा आपके ग्रुप में फेमस है, वो जब आता है तो किस तरीके से एनर्जी चेंज होती है और वो क्या कर रहा है। ठीक है, तो आपको पहले अवेयर होना है, चीज़ों को समझना है और कॉन्शियसली समझना है। ठीक है, आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, पर रिमाइंडर लगा लो, आपको ये चीज़ करनी है फर्स्ट और सेकेंड डे। ठीक है,
और थर्ड और फोर्थ डे आपको इम्प्लीमेंट करना है हार्ट प्रोटोकॉल। हमने बात की थी हार्ट प्रोटोकॉल की, H फॉर ऑनेस्टी, E फॉर एम्पैथी, ये सारी चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करनी है रियल लाइफ में। ठीक है, एक बार और देख लीजिएगा हार्ट प्रोटोकॉल को, बिल्कुल ही कॉन्शियसली आपको अप्लाई करना है इस चीज़ को। करोगे यू विल गेट बेटर डे बाय डे। और आपको रिपोर्ट करना है जब आप ये सारी टेक्निक कर लो ना एक बार, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आप कितने लाइकेबल बने हो, लोग अब आपको कितना अप्रिशिएट करने लगे हैं। आपको शेयर करना है। और 5th से लेकर 7th डे तक आपको मास्टरी करनी प्रेजेंस की, अपनी प्रेजेंस फील करानी है। आपको फ़ोन वोन सब अलग कर देना जब भी आप किसी से बात करो, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए आपके आसपास, कोई भी आपको डिस्टर्ब ना कर पाए, एक तरफ आपका माइंड लगा हुआ हो। तो आपको इस पे मास्टरी करनी है। जब आप ये सब कुछ कर लो तो प्लीज़ रिपोर्ट बैक, कमेंट्स में आपका वेट है कि आप कितने लाइकेबल बने हो। जब आप ये पूरी वीक की प्रोटोकॉल कर लो, उसके बाद जब नेक्स्ट डे आप सोकर उठो तो आपको फिर अपने दिमाग में बैठाना है, एक बार इंटेंशन से काम करना है। आपको पहले सोचना है कि आज मैं इस पर्सन को वैल्यूड फील कराऊंगा, इसको फील कराऊंगा कि ये बहुत अच्छा है, या फिर उसको वो गुड फील करे खुद के बारे में। आपको ये सोचना है, ठीक है। दिन में फिर आपको वो चीज़ करनी है, इम्प्लीमेंट करनी है, जो सारी स्ट्रेटजी हमने बात करी है उसको इम्प्लीमेंट करना है, और फिर देखना है कि आपको क्या रेस्पॉन्स मिलता है, क्या रिजल्ट मिला है। शाम को आपको पूरा रिफ्लेक्ट करना है इस चीज़ पर ही कि भाई मैं क्या बेटर कर सकता था, मैंने क्या किया, उसका सामने वाला रेस्पॉन्स क्या था, क्या फेवरेबल था या फिर अनफेवरेबल था, अगर अनफेवरेबल था तो क्यों था, फेवरेबल क्यों नहीं था। और देखो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी कन्वर्सेशन में, अनफेवरेबल क्यों आपको समझ नहीं आता, तो नीचे मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप उसको ज्वाइन करो। थोड़ी ही दिन में हम लोग टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे, उसके अंदर सारे डिस्कशन करेंगे। मैं आपके लिए हमेशा प्रेजेंट रहूँगा वहाँ पर। एक डिस्कॉर्ड सर्वर भी बनाएंगे जहाँ पर हम लोग वॉइस के थ्रू बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ करके आपको मुझे बताना है। और नेक्स्ट वीक हम बात करेंगे कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी फंस जाती है जहाँ आपके पास मतलब बातों ही कहीं पड़ जाती है, सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है, तो आपको किस तरीके से बचना है। मतलब हमेशा आपके पास कुछ ना कुछ कहने को रहेगा, किस तरीके से आपको उसको मेंटेन करना है, किस तरीके से आप वो चीज़ हासिल कर सकते हो, हम उस बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कि आपको कभी भी किसी भी सिचुएशन में कभी शब्दों की कमी ना पड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइकोलॉजी विद अभिषेक साइनिंग ऑफ।